महापुरुषों की वाणी के रूप में जो अक्षरों का रूप धारण किया है, हम उसको पढ़ते हैं तो उससे हमने एक प्रेरणा लेनी है। जहाँ पर महापुरुषों ने आत्मा के कल्याण की बात की है, जिस कारण इस जन्म को मोलक जन्म कहा है, तो वहाँ पर महापुरुषों ने एक इंसानियत के रास्ते पे चलने की भी प्रेरणा दी है कि मानव बन के इस जीवन की यात्रा को तय करना है। इसी तरह से एक महापुरुषों ने भक्ति की महत्ता को बताया कि जीवन में रस है तो भक्ति के कारण है। अगर भक्ति जीवन में से निकल जाती है तो जीवन नीरस हो जाता है। इसी प्रकार से प्रेम, करुणा, दया, विशालता, सहनशीलता, सब्र, संतोष, समदृष्टि, ये एक ऐसी अवस्थाएं हैं, ऐसी भावनाएं हैं जिनकी ओर अग्रसर होने के लिए महापुरुष हमेशा प्रेरित करते आए हैं। तो आज भी इस सत्संग में आपको इस समागम में यही प्रेरणा मिली है। यहाँ पर कोई और दुनियावी शक्तियाँ और ताकतें प्राप्त करने की कोई एक जादू इत्यादि या फिर कोई ऐसी मिरेकल्स इत्यादि की बातें नहीं की जा रही हैं। यहाँ पर केवल एक दो बातें जो सटीक सी बातें हैं कि लोक और परलोक को सुंदर बनाना, आत्मा को आवागमन से बंधनों से निजात प्रदान करनी और इस लोक में जीवन जीने का ढंग प्राप्त करना। इससे हटकर कोई और नहीं प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि आपको ये दुनियावी ये दौलतें प्राप्त हो जाएंगी या जायदादें मिल जाएंगी या फिर एक औलाद हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसी कोई भी एक बात यहाँ से नहीं सुनने को मिली। ये अलग बात है कि प्रभु की कृपा हो जाती है, जिस रूप में प्राप्तियाँ होती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मूल रूप में, क्योंकि आज हम धर्म के क्षेत्र में जब देखते हैं, जब हम भक्ति देखते हैं, हम यात्राएं, स्नान, जब तब देखते हैं, तो जहन में बात आ जाती है भगवान कृष्ण की कि चार प्रकार के मेरे भक्त, कि आर्थ भक्त भी हैं, अर्थार्थी भक्त भी हैं, जिज्ञासु भक्त भी हैं और ज्ञानी भक्त भी हैं। कि कोई भय के कारण मेरी भक्ति कर रहा है, कोई दुनियावी पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा मन में लिए हुए मेरी बंदगी, मेरी पूजा अर्चना करता है। इस प्रकार से एक ऐसी भावनाओं से युक्त लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरा नाम लेते हैं और उससे आगे की अवस्था जिज्ञासु भक्त, किन से ऊपर की अवस्था कि ना भय के कारण, ना दुनियावी प्राप्तियों का भाव मन में लिए हुए, इससे आगे की जिज्ञासा है, मुझे जानने की जिज्ञासा है, मेरे असली रूप को जानने की जिज्ञासा है, ये आत्मा और परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है, जीवन के मनोरथ को समझा है। तो वो उनसे बेहतर हैं और फिर उनसे भी बेहतर जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं, जो वास्तविकता में जो मुझे मेरे असली रूप में जान जाते हैं और जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखते हैं। तो इस प्रकार से वो एक ज्ञानी भक्त मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, ये भगवान कृष्ण ने बताया। तो कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष, संतजन, भक्तजन वो हमेशा ही इस बात की तरफ ही ध्यान दिलाते हैं कि ये हमारे जीवन का मनोरथ क्या है, कि आए हैं किस काम को, कि किस काम के लिए आए हैं, हमारा मनोरथ क्या है, क्या खाना पीना सोना भोग इत्यादि, यही हमारे जीवन का मनोरथ है। जीवन का मनोरथ है। ये तो पशु पंछी जानवर भी कर रहे हैं कि निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। कि वास्तविकता में निद्रा भोजन भोग भय ये तो पशु पंछी जानवर और इंसानों के तुल्य हैं, ये एक सरीके हैं। पशुओं के भी घर औलाद हो जाती है, जानवरों के भी घर औलाद हो जाती है, वो भी भोजन कर लेते हैं, वो भी निद्रा कर लेते हैं,
वो भी रहने के लिए आशियाना बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, छोटी सी चिंटी भी सुराख करके रह लेती है, चिड़िया भी तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बना लेती है। इस प्रकार से कोई गुफाओं में बसेरा कर लेता है, शेर इत्यादि। इस प्रकार से वो सब कुछ समान है, लेकिन ज्ञान अधिक एक नर में ज्ञान बिना पशु जान कि वास्तविकता में वो ज्ञान के कारण ही जीवन, इंसानी जीवन की महत्ता है। और इसलिए कहा है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा। कल भी महापुरुष बता रहे थे कि जानवरों और पशुओं में गुण कोई कम नहीं है, बड़े गुणवान हैं। हाथी में कितना बोझ हाथी उठा सकता है। हाथी के दांत और इंसान की दांत की कीमत की तुलना कर लें तो पता चल जाएगा। कहाँ पर पंछी आसमानों में उड़ते हैं और उन्हीं पंछियों से सीखकर इंसान ने हवाई जहाज बना डाले। इसी तरह से अगर कहते हैं कि कपड़ों के ऊपर कितने सुंदर डिज़ाइन हैं, तो वो कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन भी हमने पंछियों से, उनके पंखों के ऊपर इतनी सुंदर आकृतियों से सीखा और उसको हमने अपना लिया और हम दावे करते हैं कि ये हमारी क्रिएशंस हैं। तो कहने का क्या भाव है कि गुणों के हिसाब से उनमें कोई कम गुण नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद भाग्य की बात माना जब मानुष तन प्राप्त हो गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगम तही गावा। कि बड़े भाग्य की बात है कि मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि ये सुनहरी अवसर है और इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना है। ये अवसर ऐसा माना गया है कि मार्ग मोती बिखरे, अंधा निकस्यो जाए, जोत बिना जगदीश के जगत उल्लंघे आए। कहते हैं कि मार्ग में जैसे मोती बिखरे पड़े हुए हों, लेकिन अंधा जिसकी आंखें नहीं हैं, उन मोतियों को कंकर मानकर उनको पांव के नीचे रौंद कर आगे निकल जाता है। नतीजा कि अमीर होने का मौका मिला था, कंगालता दूर करने का अवसर मिला था, लेकिन कंकर समझकर उसको पांव के नीचे रौंद कर आगे निकल गया और कंगाल का कंगाल रहा। और इसीलिए कबीर जी ने कहा कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कि सब जग निर्धना है, क्योंकि एक ज्योति, जगदीश की ज्योति के बगैर वो इस प्रकार से इस संसार की यात्रा को तय कर जाते हैं। और फिर इसीलिए कहा जाता है कि क्या लेकर के जग में आया, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। इस प्रकार से खाली ही चले जाते हैं इस संसार से, क्योंकि इस दौलत को प्राप्त नहीं करते। और भाग्यवान तो बने थे इंसानी जन्म पाने के कारण, लेकिन ये मनोरथ की पूर्ति ना हुई, इसलिए अभागे होकर इस संसार से रुखसत हो गए। तो महापुरुष चाहते हैं कि हर कोई भाग्यवान बने, हर कोई इस मनोरथ को पूरा करे, हर कोई इस मंजिल मकसूद तक पहुँचे। और ये मंजिल भी दूर नहीं है, जिस तक पहुँचना है, जिस मनोरथ की पूर्ति करनी है, जो मंजिल मकसूद बताई गई है, तो इस मंजिल से आखिर इंसान दूर नहीं है। कोई कोसों के फासले नहीं हैं, कोई मीलों, किलोमीटर और नॉटिकल माइल्स के कोई फासले नहीं हैं। ये फासला है तो केवल एक अज्ञानता और ज्ञान में तब्दील होने का। ये फासला है अंधकार का रोशनी में तब्दील होने का। इससे अलावा और कोई फासला नहीं है। अगर सोचे कि जंगलों में जाके ये मंजिल मिल जाएगी, तो महापुरुष कहते हैं कि अगर काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। कि काहे रे बन खोजन जाए, कि बनों में खोजने जा रहा है, तो उसी कस्तूरी, जैसे वो एक हिरण की नाभि में कस्तूरी है, तो वही बात कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माहे। कि इस प्रकार से मृग कहाँ कहाँ भटक रहा है, सोचता है कि कहीं और से ये एक वासना आ रही है, लेकिन जानता नहीं कि वो तो मेरे करीब है। इसी प्रकार से वस्त्र कहीं ढूंढत कहीं किस भी आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि वास्तविकता में भेदी की ज़रूरत है। जब भेदी मिल जाता है तो ये सब जो है ये मंजिल से दूर नहीं रहते, मंजिल घर में ही घर का पता चल जाता है कि घर ही में हैं, और घर ही में घर से अनजान होकर हम भटकते हैं। लेकिन जब भेदी मिल जाता है तो फिर भटकन नहीं होती है और फिर निस्तारा हो जाता है, पार उतारा हो जाता है।
इसीलिए महापुरुष संत जन यही बात बताते आ रहे हैं। अगर मीराबाई की बात करेंगे तो मीराबाई की भी भटकन समाप्त हुई जब गुरु रविदास जी का संग मिल गया। काशी नगरी में कबीर जी का भी जिक्र आ जाता है, रविदास जी का भी जिक्र आ जाता है, और भी अनेकों संतों महात्माओं का, गुरु पीर पैगंबरों का, एक परमात्मा ईश्वर निराकार के स्वरूपों का जिक्र आ जाता है। तो मीराबाई की भी इस इच्छा की पूर्ति हुई जब गुरु रविदास जी का संग मिल गया और गुरु रविदास जी से एक ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन हो गए। और फिर मीराबाई अपने आप को धन्य मान रही है कि अब मैं मालामाल हुई हूँ। मैं मालामाल इसलिए नहीं कि मैं महलों में पैदा हुई हूँ, मैं राजा के घर पैदा हुई हूँ, या फिर किसी राजा के साथ मेरा एक रिश्ता तय हुआ, इस कारण नहीं। वो उन दौलतों के कारण, उन महलों के कारण अपने आप को धनवान नहीं मान रही है। वो अब धनवान मान रही है कि एक वस्तु मोलक दीनी मेरे सतगुर कि पायो री राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। तो वो सतगुरु रविदास जी के रूप में प्रकट हुए और मीरा को वो दौलत दे दी जिसकी एक मन में उसकी इच्छा थी, जो मन में एक चाहना थी, जिसके लिए वो तड़प रही थी। जैसे वो महापुरुष कहते हैं कि अब लगन लगी क्या करिए, कहते हैं कि अब लगन लगी क्या करिए, अब ना जी सकिए ना मरिए। इस प्रकार से ऐसी लगन लग गई और उस लगन के कारण ही वो एक पूर्ति हो गई। जैसे मीराबाई ही कहती है कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई है राख, मैं अभागन यूं जली, कोयला भई ना राग। कि वास्तविकता में ऐसी लगन, ऐसी तड़प वो मीरा को लगी थी और उसकी पूर्ति हो गई जब गुरु रविदास जी का संग मिल गया। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन इसलिए प्रेरित करते हैं, इसलिए संदेश देते हैं कि हमने भी इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार को हमने जानना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है और ये अपने जीवन के मनोरथ को पूरा करना है। तो आज भी महापुरुष संत जन यही संदेश दे रहे थे, यही आवाज़ दे रहे थे, एक इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, इस ब्रह्म के प्राप्ति हासिल कर लो, यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लो और भ्रमों का नाश कर लो। कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि एक भ्रमों का नाश हो जाता है जब एक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान का उजाला हो जाता है तो अंधकार मिट जाता है। ये भ्रम भी हमें अज्ञानता के कारण है हमारे जीवन में, आत्मा भी भ्रमों में है और हमारा मन भी भ्रमित है, ये भी एक भ्रम में पड़ा हुआ है। इसलिए एक ज्ञान की रोशनी के द्वारा आत्मा के भी भ्रम मिट जाते हैं और मन के भी भ्रम मिट जाते हैं और इस कारण एक भटकन भी नहीं रहती है और इसी कारण एक लोक में भी हम एक भेदभाव से ऊपर उठकर हम इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं। इसलिए महापुरुष संत जन यही कह रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा काम करता है जैसे लाखों मन लकड़ियाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, इसी तरह से एक चिंगारी के लगते ही वो भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये तमाम जन्मों जन्मों के भ्रम ये सब नाश हो जाते हैं। जैसे वो भी मिसाल आती है, जैसे कि फसलों के ऊपर पंछी आकर बैठते हैं और उन फसलों के दानों को चुगने लग पड़ते हैं, उस फसल को नुकसान पहुंचाने लग पड़ते हैं और किसान जोर से हाथ की ताली बजाता है और उसी आवाज़ को सुनकर पंछी उड़ जाते हैं। यानी कि एक भ्रम रूपी पंछी भी उड़ जाते हैं जब ज्ञान की ताली बज जाती है। इस प्रकार से तिमिर गयो रवि देखते, एक तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है जब वास्तविकता में एक ज्ञान का उजाला हो जाता है। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन यही कह रहे हैं कि वास्तविकता में इसकी चिंता कर कि चिंता तो एक नाम की और न चितवे दास, जो कि चितवे नाम बिन सही काल की फांस। कि वास्तविकता में ये चिंता इंसान के मन में रहे कि मैंने अपने मालिक को जानना है, मैंने अपने ईश्वर को जानना है, मैंने अपने
मूल को जानना है, इस अस्तित्व को जानना है, ये एक मन में इच्छा हो, ये महापुरुष संतजन भक्तजन यही एक पैगाम, यही एक संदेश, यही एक आवाज़ ये पहले भी देते आए हैं और आज भी यही पैगाम और यही संदेश और यही आवाज़ दे रहे हैं। और जैसे दास ने कहा कि ऐसे अनेकों पहलुओं के ऊपर महापुरुषों संतों ने ये रोशनी डाली है, जहाँ पर इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है और बार बार ये भी कहा है कि वास्तविकता में हमने इस परमात्मा ईश्वर, इस निराकार दातार के नगमे गाने हैं, इस हरि के नगमे गाने हैं, हमने इसकी स्तुति उठते बैठते करनी है। जैसे महापुरुष कहते हैं कि हर का सुमिरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे ना डोले जिस राखे सिरजनहार। और हर का सुमिरन छाड़ के पाले ओ बहुत कुटुंब, धंधे करता रह गया भाई रहा ना बंद। इस प्रकार से इस हरि का सुमिरन करने के लिए जैसे महापुरुष यहाँ पर बोल ही रहे हैं, कल से ही हम भोजपुरी सुन रहे हैं तो अक्सर वो सुनने को शब्द मिलते हैं कि भजन कैले राम का समैया अनमोलबा। कि इस प्रकार से एक हरि परमात्मा, इस निराकार दातार का भजन करना, इस हरि के नगमे गाना, क्योंकि समैया अनमोलबा, कि ये समा बड़ा अनमोल है, ये समा हाथ से निकल गया फिर पुनः हाथ नहीं आने वाला है। इस प्रकार से पुनः फिर पछताए, फिर पश्चाताप ही होगा, तो ये समय हाथों से निकल गया तो फिर कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि चेतना है तो चेत ले निस्दिन में प्राणी, कि हे प्राणी, हे इंसान, ये चेत ले तो इसको, इस हरि परमात्मा निराकार के नगमे गा लें और तभी अपनी रचना को भी पवित्र कर पाएगा और अपनी मनोवृत्ति इस निराकार के साथ जोड़कर इस मन को भी पवित्र कर लेगा। क्योंकि सुमरन केवल जुबान के द्वारा नहीं, एक मन का शामिल होना जरूरी है। एक मन शामिल है तो सुमरन हो रहा है, वरना तो जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेतई ए जपनी क्या होए। कि अगर हृदय नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर ये जपनी काठ की है, केवल जुबान कुछ हिल रही है, कुछ शब्दों का उच्चारण हो रहा है। और ये तो बात ऐसी होगी जैसे कि एक पानी को मथते चलते चले जाएं, लेकिन उस पानी को मथने से कहीं पर माखन नहीं प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से केवल जुबान से हम कहते चले जाएं और मन बिल्कुल ही उससे विपरीत अवस्था वाला है तो फिर कहीं पर कुछ बनने वाला नहीं है। तो जब सुमरन की बात आती है, इस हरि की यश कीर्ति की बात आती है, तो उसका नाता केवल रचना से नहीं है, उसका नाता एक मन से है। इसलिए कहते हैं कि एक हरि का सुमरन, इस परमात्मा का सुमरन, इसलिए कहते हैं कि एक जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेतई ये जपनी क्या होए। कि हृदय करके हम इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार, इस दातार का सुमरन करें, इस ईश्वर का गुणगान करें। और मन को अगर एहसास हो गया, मन अगर एहसास में है तो इसका सुमरन हो रहा है। चाहे वो शब्द के द्वारा, जुबान के द्वारा इस परमात्मा का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन एहसास बना हुआ है, एहसास है तो सुमरन हो रहा है। और दूसरी तरफ जुबान तो है, जुबान तो कह रही है, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। जैसे एक किनारे, सड़क के किनारे के ऊपर बैठा हुआ एक इंसान, उसकी जुबान से राम राम या अल्लाह अल्लाह का शब्द सुनाई देता है, लेकिन कोई सुनकर ये कहे कि ये तो इस प्रभु परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है, एक राम का नाम ले रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है, लेकिन अगर उसकी मन की अवस्था देखें, वो सड़क के किनारे पे बैठा हुआ जुबान से तो राम राम अल्लाह अल्लाह कह रहा है, लेकिन सारा ध्यान उसका इस ओर लगा है कि मेरी आवाज़ को सुनकर इस सड़क से गुजरने वाले मेरी तरफ कौन कौन देख रहे हैं और मुझे देखने के बाद मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो सारे का सारा ध्यान उस ओर लगा हुआ है, लेकिन जुबान जो है वो राम का नाम ले रही है। तो ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन जब मन का नाता जुड़ा हुआ है, इस हरि परमात्मा के एहसास से जीवन जी रहे हैं। अगर एहसास से जीवन जी रहे हैं तो इसमें डूबे हुए हैं, इस नाम के सरोवर में डूबे हुए हैं
मैल उतरती चली जाएगी, मैल कहीं बदन पर जमने नहीं पाएगी, विपरीत भावनाएं मन में पैदा नहीं होंगी, करुणा, दया, स्नेह, प्रेम का भाव ये उत्पन्न होता चला जाएगा और स्वच्छता ही स्वच्छता, निर्मलता ही निर्मलता, पावनता ही पावनता ये जीवन में आती चली जाएगी। इसलिए महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इस हरि परमात्मा से नाता जोड़ना है तो मन पवित्र हो जाएगा, मन सुंदर हो जाएगा, और मन सुंदर हो जाएगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा। मन सुंदर नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं होगा, मन आनंदित नहीं होगा अगर इस मालिक के साथ ये मन का नाता ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो आओ साथ संगत, इसलिए मन के ऊपर बहुत जोर दिया है महापुरुषों ने। इसी काशी नगरी में कबीर जी जैसे संत महात्मा क्या कह रहे हैं? महापुरुष ये कह रहे हैं कि एक केसन कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे 100 बार। कहते हैं कि केसन कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे 100 बार। कहते हैं कि इस सर को तो मुंडवा लिया 100 बार, तो इन केसों ने क्या बिगाड़ा है? तो मन को क्यों नहीं मुंडिया जामे भरे भरे विकार। तो कहते हैं कि एक मन के ऊपर विकार रूपी बाल जो उगे हैं उनको तो मुंडा नहीं है, लेकिन सर मुंडवा लिया है। ये कबीर जी जैसे संत कह रहे हैं कि न्याय नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो इससे और स्पष्ट शब्द हम कहाँ पर सुनेंगे? कितने स्पष्ट रूप में कबीर जी ने ये बात कह दी। मंतव्य क्या था? मंतव्य ये था कि अगर मन का नाता नहीं जुड़ा हुआ है, मन कहीं और है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दे दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। कि माला तो हाथ में फिर रही है, माला के मन के हाथ में घुमा रहे हैं, लेकिन एक माला तो कर में फिरे, कर कहते हैं हाथों को, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे, लेकिन मनवा तो दे दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। इस प्रकार से ये सुमरन नहीं है, इस प्रकार से ये भक्ति अर्चना नहीं है। अगर मन ही शामिल नहीं है तो फिर कौन सी पूजा, कौन सी अर्चना हो रही है? तो आओ साथ संगत, बदन तो ना रहा है, शरीर नहा रहा है, हाथ में माला के मणके घूम रहे हैं, मन के मणके नहीं घूम रहे हैं। इस प्रकार से एक विकार जो है वो मन से निकल नहीं रहे हैं, तो फिर बाकी क्या मुंडवाया गया? तो कहने का क्या भाव है? कहने का तात्पर्य यही है कि वाकई जो इस तरह से इस मन को नाता, मन का नाता इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ जोड़ लेता है, फिर वो उठते बैठते इसके एहसास में जीवन जीता है और उसका एक एक पल, एक एक क्षण जो है वो सुंदर हो जाता है। जैसे आज भी महापुरुष कह रहे थे और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि किस तरह से एक गुलशन बन जाता है ये जीवन। एक संसार को भी हम गुलशन बना लेते हैं जब मन सुंदर हो जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। जुग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। तो इस प्रकार से एक मन की सुंदरता ही एक जीवन को सुंदर बनाती है, मन की सुंदरता ही स्थान को सुंदर बनाता है। मन की पावनता है तो स्थान को भी पावनता मिल जाती है। और अगर एक मन में कुरीतियां हैं, मन में विपरीत भावनाएं हैं, मन में लोभ है, मन में तृष्णा है, मन में जलन का भाव है, मन में अहंकार है, मन में एक घृणा, वैर, ईर्ष्या की आग इस मन में जल रही है, तो फिर उससे नाम एक जीवन सुंदर कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि मन में एक अंधकार है, मन में ये आग जल रही है, मन में प्रलोभन है, इसलिए कुछ भी एक सुंदरता जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही प्रेरणा बार बार देते चले आ रहे हैं हर मानव को, हर इंसान को, कि इंसान अवश्य इसकी तरफ तूने गौर करना है। इस हरि परमात्मा, इस निराकार के साथ ये मन का नाता जोड़ना है। जो दास बात कह रहा था कि इस आत्मा का नाता भी परमात्मा से जोड़कर अपना परलोक सवार लेना, बंधनों से निजात पा लेनी, और मन का नाता भी इसी परमात्मा से जोड़कर इस जीवन को सुंदर बना लेना, एक जीवन जीने का ढंग प्राप्त कर लेना, एक जीवन जीने का सलीका प्राप्त कर लेना। तो इन दोनों कार्यों के लिए ब्रह्म ज्ञानियों का संग ये अनिवार्य बताया गया है।
और जैसे दास कह रहा था कि महापुरुषों का संग हमें ऐसी भावनाएं प्रदान कर देता है और ऐसी भावनाओं से युक्त होकर हम इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो फिर हम इस राम की कसौटी के ऊपर हम खरे उतरते हैं। जैसे कहा है कि कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। कि वास्तविकता में वही इस कसौटी के ऊपर खरा उतरता है जो मर के जीता है, जिसको एक मरना आ जाता है। जो मर के जीता है वही जीवित हुआ करता है, वरना तो वो जीते हुए भी मरा हुआ है। जिसको मर के जीना आ जाता है, जैसे महापुरुष कहते हैं कि एक जे तू मरे मरण तो अगे ता मरण दा मुल पाएगा। कि अगर तू उस मरने से, जैसे कहते हैं कि जिस जरने से मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि एक ऐसी मरनी जो मरे बहुत ना मरना होए। तो ये पहले ये मरना सीख लें, यानी कि एक मैं को मारना, इस अभिमान को मिटा देना। तो ऐसा मरना जो सीख लेता है वो जीवित माना जाता है, और वो जो जो झुकता है त्यों त्यों उसको ऊंचाइयां मिलती है। तो और साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन यही बार बार प्रेरणा देते हैं, यही एक संदेश, ये आवाज़ देते हैं कि वास्तविकता में जो इस कदर अपने आप को इस तू के आगे, इस मैं को तू के आगे समर्पित करता चला जाता है, इस मैं को मिटाता चला जाता है, इस तू में अपने आप मैं को इस तू में विलीन कर देता है, तो फिर इसको वो रुतबा मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर गंगा, अब गंगा का रुतबा कब मिलेगा? उस जल को गंगा का रुतबा तब मिलता है जब तक वो दाएं बाएं एक किसी नदी नाले का रूप है, उसको गंगा का रुतबा नहीं मिलता है। गंगा का रुतबा उस नदी नाले को मिलता है जो गंगा के साथ आकर नाता जोड़ लेती है। जब नाता जोड़ लिया, अपने आप को समर्पित कर दिया गंगा में, तो फिर उसी का रुतबा गंगा वाला हो जाता है। और उस जब तक अपने आप को गंवाया नहीं, गंगा में अपने आप को समर्पित नहीं किया, तब तक वो गंगा वाला दर्जा हरगिज उस जल को मिलने वाला नहीं है, उस नदी को, नाले को वो दर्जा मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूँ, आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। कि फिर वास्तविकता में कोई भेद नहीं रह जाता है, फिर इस मालिक का ही स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसीलिए कहते हैं कि रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान, और कहते हैं कि रोड़ा बन जाओ पाक एक रास्ते का, रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान। तो ऐसा एक तू रोड़ा बन जा, लेकिन फिर कह दिया कि रोड़ा हुआ तो क्या हुआ जो पंथी को दुख दे। कि रोड़ा हो गया तो फिर क्या बना, एक आने जाने वाले राही के साथ वो रोड़ा टकराएगा पाँव के ऊपर और उसको चोट आ जाएगी। तो रोड़ा हुआ तो क्या हुआ जो पंथी को दुख दे। फिर कहते हैं कि क्या बने, तो कहते हैं कि जीव धरनी में खे, तो कहते हैं रोड़ा नहीं, एक खे बन जाओ, खाक बन जाओ। तो कहते हैं खाक बन जाए, तो खाक कहते हैं कि खे हुई तो क्या हुआ जो उड़ लागे अंग। कि अगर खे खाक बन गए तो हवा चलेगी, खाक उड़ेगी तो बदन पे लगेगी, दूसरों के कपड़े मैले होंगे। तो फिर कहते हैं कि रोड़ा भी ना बने, खाक भी ना बने, तो फिर क्या बने। तो कहते हैं जीव पानी सरबंग, कि एक पानी बन जाओ, जल बन जाओ। कि जल जो है वो, जल जो है वो ऐसा तरल पदार्थ, वो जल बन जाओ। तो फिर कह दिया जल बन जाए, लेकिन कहते हैं कि पानी हुआ तो क्या हुआ जो सीरा ताता होए। कि पानी बन गए तो तब क्या होगा, पानी भी कभी ठंडा तो कभी इतना उबलने लग पड़ता है कि जिस्म पे पड़ जाए तो छाले डाल देता है। तो फिर आखिर क्या बने। तो फिर कहते हैं कि हरिजन ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होए। तो इस प्रकार से जो इस तू में समर्पित हो जाता है, तो फिर वो हरिजन हरि का ही रूप हो जाता है। तो और साथ संगत, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन यही एक प्रेरणा, यही एक संदेश, यही आवाज़ ये निरंतर देते चले जा रहे हैं। और आज भी इस समागम के अवसर पर और कल भी इस समागम पे आपने ऐसे ही वचन
आपने श्रवण किए हैं। तो अब साथ संगत यही अरदास प्रार्थना की जाती है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ये ऐसा एहसास हो कि सभी इस प्रकार से अपने जन्म के मनोरथ को पूरा करें, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ें, अज्ञानता को दूर करें, अज्ञान का उजाला जीवन में लाकर, और इसी तरह से एक अपने मन को भी सुंदर बनाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, और साथ ही साथ ये जो मन के भरम मिटने, यानी कि जाति पाति की दीवारें गिरनी, मज़हब व मिल्लत की दीवारें गिरनी, नफ़रत का मिटना, प्यार का स्थापित होना, और इस प्रकार से एक ऐसी एक जीवन में सभी के ये क्रांति ये घटित होती चली जाए, ये उपलब्धि हर किसी के हिस्से में आती चली जाए। यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास की जा रही है जो महापुरुष संत जन कर रहे हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इस प्रकार से सबका भला हो, ये महापुरुष ही चाहते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये जागृति मिल गई है, ये बोध हो गया है, और इसलिए सबका भला मांग रहे हैं। ये शाब्दिक नहीं है, केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, ये केवल ये उस अवस्था में आ जाते हैं, ये इनकी मन की अवस्था बन जाती है। इसलिए इनके लिए कोई पराया बेगाना नहीं है। ये जाति पाति करके किसी को दुत्कारते नहीं है, उसको भी अपना मानते हैं, हर किसी को अपना मानते हैं कि संतन के मन रहत है, सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को, पूछें जात ना पात। ये जाति पाति के सवाल इनके लिए नहीं होते हैं, वो दीवार गिर जाती है। ये सबको अपना मानते हैं, इसलिए संतन के मन रहत है, सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को। क्योंकि घट घट में अलख को देखते हैं, इसलिए फिर जाति पाति का सवाल क्या। जब घट घट में एक ही नूर बसा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये परमात्मा ब्राह्मण है, वो परमात्मा हरिजन है, वो परमात्मा शूद्र है। नहीं, घट घट देखें अलख को, पूछें जात ना पात। फिर वो जाति पाति की वो दीवार नहीं रहती है, उन मान्यताओं से ऊपर उठ जाते हैं। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। तो इस प्रकार से वो जाति पाति का भी सवाल नहीं होता है, वो भी दीवार गिर जाती है, और मज़हब मिल्लत की भी दीवार गिर जाती है। जैसे कलबीदास ने कहा कि कहीं पर एक राम और रहीम की दीवारें, एक पैगंबरों में दीवारें, परमात्मा में दीवारें, बंदों में दीवारें, दीवारें ही दीवारें खड़ी करते चले जाते हैं। लेकिन महापुरुष संत जन ये दीवारें गिराते चले जाते हैं, और दीवारें गिरती चली जाती हैं उनकी जो वास्तविकता में एक संतों का संग करके एक ऐसे बोध को प्राप्त कर लेते हैं, एक ऐसी रियलाइजेशन, ऐसी अवेयरनेस प्राप्त कर लेते हैं तो वास्तविकता में उनके एक मन में कोई दीवारें नहीं रहती हैं, वो दीवारें सहज में ही गिर जाती हैं। और दूसरों को भी यही बात कहते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि तुम भी अपने मन की ये दीवारें ये गिराते चले जाओ, और इस प्रकार से गले मिलते चले जाओ, एक दूसरे के करीब आते चले जाओ। कोई पराया कोई बेगाना नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। तो ये पहला सबक ही जो हमें मिला कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, कि सारे इंसान एक खुदा के परिवार का अंग हैं, एक परमात्मा का परिवार, एक अल्लाह का परिवार, ये सारे इंसान हैं। तो इस परिवार, इस कुटुंब, इस कुंबे के अंग हैं सभी। तो फिर कौन पराया कौन बेगाना, किसके ऊपर जुल्म ढाएं, तो ये बात समझ में आ जाती है जब ये उजाला मिल जाता है। और अगर उजाला नहीं मिलता है फिर हम बिगाड़ते ही बिगाड़ते हैं, फिर तो दीवारें ही दीवारें हैं, फिर तो नफ़रत ही नफ़रत है, फिर तो घृणा ही घृणा है, वैर है, नफ़रत के शोले भड़कते हैं और कितनों को जला देते हैं, बस्तियां जला देते हैं, घर जला देते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं। एक विस्फोट और एक ऐसे गोलियों से भून डालते हैं, और यही कुछ संसार में हो रहा है। अभी होली का जिक्र हुआ, कहाँ पर एक प्यार की होली, कहाँ पर एक सद्भाव की होली, कहाँ पर मिलवर्तन की होली, कहाँ पर भक्ति का रंग,
कहाँ पर एक नाम का रंग, इस रूप में होली खेलने की महापुरुष संत जन प्रेरणा दे रहे हैं। और लोग ऐसे भी हैं जो खून की होली खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधकार होता है, वहाँ पर धर्म को नहीं जाना हुआ होता है, वहाँ पर सच्चाई से आमना सामना नहीं हुआ होता है, वहाँ पर पैगंबरों की शिक्षाओं को समझा नहीं गया होता है। तो इसलिए एक खून की होली खेली जाती है। इसलिए हिंसा में से युक्त होकर इस संसार में विचरण किया जाता है और इंसान इसी तरह से हिंसक प्रवृत्तियों से युक्त होकर ये जलने जलाने का काम करते हैं। तो और साथ संगत एक धर्म का काम, जैसे दास पिछले 25 वर्ष से कह रहा है कि धर्म का काम जोड़ना होता है, धर्म का काम तोड़ना नहीं हुआ करता है। एक धार्मिक अगर जिसको हम कहते हैं, वो आग बुझाने में यकीन रखता है, ना कि आग जलाने में यकीन रखता है। लेकिन आज जो धर्म के स्वरूप हैं उससे हमें यही मिलता है। वो शायर का शेर भी दास अक्सर दोहराता है कि हुई हैं दैरो हरम में साजिशें कैसी कि धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। तो अब साथ संगत कहने का भाव यही है कि जहाँ पर सच्चे धर्म को समझ लिया गया है, जहाँ पर मन में उजाला आ गया है, तो वहाँ पर वास्तविकता में हरगिज ऐसी साजिशें ना होंगी और इंसानों के इंसान में दरमियान दीवारें नहीं खड़ी की जाएंगी। वहाँ पर मिलवर्तन बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे गले मिलाया जाएगा, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने का भाव भरा जाएगा और एक दूसरे से गले मिलाया जाएगा। और इस प्रकार से कोई दीवार नहीं बल्कि पुल बनाए जाएंगे। और पुल बनाते हैं महापुरुष, एक पुल बनाते हैं। वॉल्स एंड ब्रिजेस, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, वन डिवाइड्स एंड वन जॉइंस। कि एक दीवार होती है और एक पुल होता है। पुल बनते हैं तो एक दूसरे के साथ हम जुड़ जाते हैं, और दीवार बनती है तो एक दूसरे से कट जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये दीवारें गिराएं और पुल बनाते चले जाएं, और फिर कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क का वैरी ना हो, एक इंसान दूसरे इंसान का वैरी ना हो, एक पैगंबर की जय बुलाने वाले दूसरे पैगंबर को मानने वाले से वैर ना करें। कोई काले रंग का है तो गोरे रंग से वैर ना करे, गोरे रंग वाला काले रंग के साथ वैर ना करें। और इसी तरह से कोई पगड़ी वाला टोपी वाले से वैर ना करें, टोपी वाला किसी और से वैर ना करें। इस प्रकार से कोई खान पान का आधार बनाकर वैर ना हो, किसी आधार के ऊपर ये वैर ना हो, ये ईर्ष्या ना हो, ना जलना ना जलाना, ये इंसान की फितरत हो। तो इस प्रकार से प्रेम ही प्रेम हो, मिलवर्तन हो, करुणा का भाव हो, यही एक प्रार्थना अरदास, यही शुभकामना है। और केवल शुभकामना नहीं है, ये वास्तविकता में एक महापुरुष ये संदेश भी दे रहे हैं, ये आवाज़ भी दे रहे हैं। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस अरदास के साथ कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ही दातार ऐसी सुमति दे, सभी को एहसास बख्शे, सभी को ये जागृति प्रदान करें ताकि सभी अपने जन्म को सफल करें, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ें और साथ ही साथ ये अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं, अपनी भावनाओं को भी सुंदर बनाएं और सुंदर जीवन जी के ही औरों के साथ प्यार से पेश आते चले जाएं। और ना नफरत का बोलबाला हो, ना वैर ईर्ष्या से युक्त होकर इंसान इस जीवन की यात्रा को तय करें, ताकि इस मुल्क हिंदुस्तान, इस भारत में भी शांति हो, सुकून हो, अमन हो। और इसी तरह से तमाम विश्व में, सारे संसार में, हर मुल्क में शांति हो, सुकून के साथ सारे इस यात्रा को तय करें। यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। आप इसी तरह से मानवता इंसानियत के धर्म की पालना करते चले जाएं, मानवता इंसानियत के रास्ते पे चलते चले जाएं, और इसी प्रकार से
दुनियावी सुख भी प्राप्त करते हुए आप आनंद प्राप्त करते चले जाएं और इसी तरह से चारों तरफ के वातावरण को सुंदर और सुखद ये बनाते चले जाएं। साथ संगत जी, धन।